अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुहतरम और मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज मैं सऊदी अरबिया में रियाज़ के अंदर मौजूद हूँ और मैं अपने दोस्तों को एक असल हकीकत बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे भाई गल्फ़ कंट्री आना चाहते हैं, चाहे जिस मजबूरी के तहत हो, माशी हालत या कारोबार न होने की वजह से, जो लोग भी बाहर आना चाहते हैं, सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, दुबई हो, कोई भी शहर हो गल्फ़ कंट्री में, मैं उनको एक चीज़ मुतनब्बह करना चाहता हूँ कि अक्सर एजेंट हजरात जो हैं ये धोखा दे करके, कुछ ज़्यादा पैसे लेकर के, गलत बात, गलत बयानी करके, मेरे दोस्तों, किसी तरीके से वो चाहते हैं कि ये आदमी चला जाए ताकि हमें 20-30 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाए। मैं आपको बताऊं, अभी एक जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद एक साथी मिला नेपाल का, वो अपना दर्द भरी दास्तान सुनाया। मैंने उसका हाल चाल पूछा तो उसने कहा कि मौलाना, मुझे नेपाल से ये कह करके बुलाया गया कि वहाँ पर तुम्हारी 2000 तनख्वाह होगी और अस्पताल में थोड़ा सा काम होगा सफाई का, और वहाँ से लाने के बाद 12 घंटे यहाँ पे काम लिया जाता है और तनख्वाह जो है सिर्फ 1300 रियाल है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, जुमे का दिन का वाक़या है, मस्जिद के अंदर का वाक़या है। वो शख्स टोपी लगाए हुए बैठा था, आँख से आंसू करीब करीब ऐसा था कि उसके आँख से आंसू निकल पड़े। मेरे दोस्तों, मैं अपना गम कैसे उसको बताता कि उसका गम सुन करके मेरे आँख से खुद आंसू निकलने लगा। और यहाँ पे जो सप्लायर कंपनी होती है, जैसे मिसाल के तौर पे आप समझ लें इस चीज़ को कि दूसरे मुल्कों से लोगों को बुलाते हैं और बुला करके यहाँ से कंपनियों को अलग से सप्लाई करते हैं। जैसे किसी कंपनी में 200 भेज दिया, किसी कंपनी में 300 भेज दिया, तो उन कंपनियों से ये इनकी तनख्वाह का जो मुतालबा होता है, कि जो सप्लायर जो कंपनी होती है, जो सप्लाई करते हैं इनको, तो वो तनख्वाह मिसाल के तौर पे उनसे लेते हैं 3000, 2500, 3500, और इस बेचारे अल्लाह वाले को, जो गरीब मजदूर बेबस है, लाचार है, इसको देते हैं मिसाल की 1300, 1400, 1500। कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, कितना बड़ा धोखा हो रहा है। मैं एजेंटों से भी कहना चाहता हूँ, और एजेंट के बाद जो दलाल लोग होते हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। वरना मेरे दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि मजबूरी का फ़ायदा उठा करके एक एक आदमी से 30-30 और 40 हज़ार रुपया, मेरे दोस्तों, ये कमाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं। अब आपको अपना वाकया भी बताऊंगा। मुझे मालूम हुआ है, सारा चीज़ मुझे पता चल गया है। मैं बताऊंगा सिर्फ मेरे साथ जिस आदमी ने, जो मेरा करीबी था, मेरे दोस्तों, वो तकरीबन 25 हज़ार रुपया कमाया है एक वीजे के अंदर। आप याद रखें। हालांकि मेरे साथ कितनी मजबूरियां थी। 17 महीने में घर पे रहा, पैसे ख़त्म हो चुके थे। लोगों से मैंने कर्ज लेकर के मैं सोचा कि यह अपना है, सही जगह पे भेज देगा, लेकिन भेजा उसने। जिस काम के लिए भेजा वो काम भी मिला, लेकिन एक वीजे पर 25 हज़ार रुपया उसने कमाया है। तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ कि जितने लोग भी बाहर गल्फ़ कंट्री का इरादा करें, पूरी तहकीक कर लें, पूरी बात की इंक्वायरी कर लें, और याद रखें, वो एजेंट आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि किसी तरीके से, मेरे दोस्तों, ये आदमी चला जाए ताकि हमारा इसमें पैसा बच जाए। अब आप सोचिए, एक आदमी के वीज़े पर एक आदमी को 25 हज़ार मिला, और इस दलाल के बाद जो एजेंट है उसको भी कुछ पैसा मिला होगा,
तब जाकर के एक आदमी वहां पहुंचा। इस तरीके से लोग मेरे धोखा दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं एजेंटों से भी दरख्वास्त करता हूं, मैं उन दलाल लोगों से भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि अल्लाह के वास्ते खौफ करो। 5,000 रुपया अगर तुमको मिल गया बहुत हो गया, कोई तुम्हारी मेहनत नहीं है। अगर 5 में भी पेट नहीं भरता है 10 ले लो, 2 आदमी हो तो 5-5 तकसीम कर लो। अगर 10 में भी पेट नहीं भरता है तो 20 ले लो, 10 तुम ले लो, 10 उसको दे दो, लेकिन 25, 30, 40 इतना जुल्म मत करो मेरे भाई। सोचो कितनी मेहनत के साथ, कितनी लोगों से मन्नत समाजत करके वो पैसे मांग करके लाया है और तुम्हारे हवाले किया है। इसलिए अल्लाह से खौफ करो, डरो और ईमानदारी के साथ जो सही बात है वो बताओ, और पैसे जो तुम्हारी मेहनत के थोड़े बहुत है वो ले लो। इस पर इंशाअल्लाह उसमें बरकत देगा, लेकिन किसी मजलूम और बेबस और लाचार के ऊपर जुल्म मत करो, नहीं तो अल्लाह तुम्हें पकड़ेगा और तुम्हारी सख्त पकड़ होगी जिसका बदल भी तुम नहीं दे सकते मेरे दोस्तों। इसलिए अल्लाह हम सबको गलत कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।